हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिविल कोर्ट हजारीबाग यानी कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आपकी है जो चपरासी और ड्राइवर के पदों पर है जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, जो कि रेगुलर बेस की आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और इसका है जो सरकारी नोटिफिकेशन या फिर यूं कहें कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है। और उसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो सिविल कोर्ट हजारीबाग की जो रिक्रूटमेंट ये निकली हुई है चपरासी यानी कि पीएन और ड्राइवर की पोस्ट के लिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल ए टू जेड जानकारी आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया है आपके लिए। और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, और विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है, यानी कि सिविल कोर्ट जो कि आपका हजारीबाग में रहने वाला है, उसमें वैकेंसीज आपकी आई हुई है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में 100 हस्तलिखित आवेदन है जो आमंत्रित है जो किए जाते हैं। यानी कि हाथ से लिखकर आपने क्या है आवेदन पत्र करना, आवेदन है जो आपने आवेदन करना होगा, और उसका प्रारूप आपको यहाँ पर है जो प्रोवाइड भी करवा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा रिक्तियों के बारे में जानकारी, यानी कि आपकी वैकेंसीज आपकी किस पोस्ट की कितनी आपकी आई हुई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको दिखाई देने वाला होगा पद का नाम, पियून या फिर आदेश वाहक या फिर चपरासी भी हम इसको बोल सकते हैं। सामान्य जानकारी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनकी 8 पोस्टें हैं। और जो अनुसूचित जाति के हैं उनकी 3 पोस्टें हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेटों की कोई पोस्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग है जो आपका, उसकी 2 पोस्टें हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आपकी है जो यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की 1 पोस्ट। और टोटल पोस्टों की बात करी जाए तो आपकी है जो 18 पोस्ट है जो आपकी पीएन यानी कि आदेश वाहक या फिर चपरासी पोस्ट की आपकी है जो यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर है जो चालक मतलब कि यहाँ पर ड्राइवर, और उसकी यहाँ पर है जो सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड सामान्य जानकारी कैटेगरी की आपकी एक ही पोस्ट आपकी आई है। बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई पोस्ट आपकी नहीं रहने वाली है। लेकिन बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो सामान्य कैटेगरी में है जो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक पोस्ट ही आपकी रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको बता दी कि वैकेंसी जो कितनी आपकी आई हुई है और कितनी जो कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी आपकी बनती है। अब बात कर लेते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की, कि आपकी योग्यता है जिसमें क्या रहने वाली है। सेक्शन की योग्यता और पदों की सेक्शन की योग्यता वेतनमान है जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले पद का नाम पीएन या फिर आदेशपाल आपका रहने वाला है। इसमें जो वेतनमान है जो आपका मिनिमम 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका है जो पे लेवल 1 है जो आपका बनने वाला है। और ये 18,000 होती है जो आपकी बेसिक पे होती है। इसके ऊपर आपको जो टीए डीए जो भी आपका बनता है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और आपकी जो प्रारंभिक पे है वो लगभग आपकी है जो 25,000 के समथिंग आपकी है जो बनने वाली है। इसके बाद अगली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली योग्यता की बात करें तो आपको है जो मैट्रिक या 10वीं पास आप है जो होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का तरीका आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपका साक्षात्कार के आधार पर है जो सीधी भर्ती आपकी है जो की जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है कि आप जो भी आवेदन पत्र है जो आप अप्लाई करोगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि उनकी छंटनी की जाएगी। और छंटनी के बाद आपका है जो साक्षात्कार लिया जाएगा और उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। चालक की बात करें तो 19,900 इसका बेसिक और 63,200 इसका मैक्सिमम लेवल 2 में आता है। 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं के साथ साथ आपको के मोटर वाहन के साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है जो होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास है जो लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर आपका जो सीधी भर्ती है जो आपकी यहाँ पर है जो की जाएगी। इसमें साक्षात्कार आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि ये भर्ती तो सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग यानी कि झारखंड में रहने वाले कैंडिडेटों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हो, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो इंडिया में रहता है उसके पास भारतीय नागरिकता है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र हो, तरह किसी आपराधिक आचरण वाले मामले में वो है जो सजा नहीं पा रखी हो, तो वो इसके लिए क्या है
अप्लाई अपना है जो कर सकता है। यानी कि केवल झारखंड के नहीं, किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का है जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि जो अन्य जो राज्यों के हैं वो आपके जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में ये बात है तो आपको यहाँ पर क्लियर कर रखी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं एंड द अर्थ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जो केवल और केवल झारखंड सरकार के द्वारा जिनके सर्टिफिकेट है जो बने हुए हैं वही है जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर है जो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी स्टेट के जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बहुत सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अधिकतम आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम आप है जो 18 वर्ष के होने चाहिए, जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप 35 वर्ष के हो सकते हैं। किसमें? सामान्य जाति की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सामान्य कैटेगरी के अंदर उनकी मैक्सिमम एज है जो यहाँ पर 35 वर्ष है जो हो सकती है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं जो हमारे झारखंड राज्य के, उनको है जो आयु में है जो ये अपनी छूट है जो दी जाएगी। इसको आपने अच्छे से है जो पढ़ लेना है। ये छूट है जो केवल और केवल झारखंड राज्य के कैंडिडेटों को दी जाएगी, बाकी किसी भी राज्य के कैटेगरी के कैंडिडेट को है जो छूट इसमें है जो नहीं दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपने इसका है जो अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्त्री के कार्यालय में, यानी कि लास्ट डेट की बात की जाए तो आपकी है जो 23 सितंबर 2025 है जो इस भर्ती की आपकी है जो रहने वाली है, जो आप स्वयं भी भेज सकते हैं और डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपना जो आवेदन पत्र है जो यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके बाद और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी कि आपने है जो पासपोर्ट साइज है जो 3 फोटो लगानी है। एक तो आपने है जो आवेदन पत्र चिपकाना है, एक जो प्रवेश पत्र है उस पर चिपकाना है, और एक तीसरा फोटो है जो आपने अलग से है जो आवेदन पत्र के साथ में भेज देना है, और एक स्वयं जिस पर आपका स्वयं का पता लिखा होना चाहिए उस पर डाक टिकट आपने लगानी है, वो 40 रुपये की डाक टिकट आपने लगानी है। वो सारी चीज़ें हम जैसे इसका फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे वो सारी जानकारी आपको उसमें क्लियर कर देंगे कि आपने क्या कुछ करना है, कैसे अप्लाई करना है। बाकी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर है जो अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इसका है जो आवेदन पत्र का प्रारूप क्या है, कौन सा प्रारूप क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सब हस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में संबंधित डाक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ है जो आप भेज सकते हो। ये आपका है जो प्रारूप है जो इसका है जो आवेदन पत्र का रहने वाला है, और ये है जो इसका प्रवेश पत्र का प्रारूप रहने वाला है जो कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के नाम से आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसका किस प्रकार से फिल करना है, कैसे भरना है, उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम इसका जल्द ही अपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है उसका वीडियो भी बना करके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश है जो हम करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों जो कि आपका सिविल कोर्ट जो कि हजारीबाग झारखंड में आपका रहने वाला है, उसमें जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी सारी की सारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।